डीमन स्लेयर के लास्ट सीजन के लास्ट सीन में हमने देखा था कि किबुत्सुजी मुजान अपने क्रीपी स्माइल के साथ सामने आता है और उसी मोमेंट में पूरा का पूरा ग्राउंड हिल जाता है। एक ही पल में सारे के सारे स्लेयर्स तांजीरो, ग्यू, ज़ेनुत्सु, इनोसुके सभी के सभी इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिर जाते हैं और हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है। सीन वहीं पे कट होता है और सबका दिल वहीं पे अटक जाता है। अब आगे कहानी यहाँ से शुरू होती है। सभी डीमन स्लेयर्स नीचे गिर जाते हैं और उस अंधेरे ट्विस्टेड इन्फिनिटी कैसल के मेज लाइक स्ट्रक्चर में हर कोई अलग पड़ जाता है। जैसे तांजीरो और ग्यू एक दूसरे के साथ होते हैं, ज़ेनुत्सु एक अलग कॉर्नर में लैंड करता है और फिर एंट्री होती है एक खास वॉरियर की, शिनोबु कोचो। शिनोबु नीचे गिर जाती है और तुरंत एक चीज फील करती है, ये जगह यहाँ से खून की स्मेल आ रही है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो बिना किसी पैनिक के क्वाइटली आगे बढ़ती है और एक पुराने से चेंबर में पहुंचती है जहां लाशें बिखरी होती है, जिसे देखते ही उसका इंट्यूशन कहता है कुछ तो बहुत गलत हुआ है यहाँ। तभी उसका सामना होता है डोमा से। अब डोमा कौन है मैं तुम लोग थोड़ा सा बता देता हूँ। डोमा है अपर मुंटू। ये एक ऐसा डीमन है जो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता है। वो स्माइल करते हुए हर लड़ाई को लड़ता है और बातचीत में उसकी जेंटलनेस बहुत होती है, लेकिन उस जेंटलनेस के पीछे होता है एक ट्विस्टेड क्रूर दिमाग। और भाई एक और बात, ये बंदा मेरे को बहुत पसंद आता है भाई। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जिस तरीका का है ना भाई, मजा आ जाता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के। वो शिव को देख के कहता है, ओह यहाँ कोई आया है, यहाँ की एक लड़की आई है, देखने में काफी डिलीशियस लग रही हो तुम। शुक्रिया कहना पड़ेगा जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेजा है। यहीं पर हमें हिंट मिलता है कि नाकिमा जो कि एक डीमन है, उसी ने सारे डीमन स्लेयर्स को अलग जगह भेजा है। जब चिनुबु डोमा को देखती है, उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक आ जाता है। उसकी बड़ी बहन कनाए जो अपने आखिरी सांस ले रही होती है, उसने कहा था शिनुबु तुम एक अमेजिंग हंटर हो, पर प्लीज इस हंटिंग लाइफ को तुम छोड़ो, एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी को जियो, मुस्कुराओ, लंबी जिंदगी जियो। ह्यूमन स्लेइंग तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन शिनुबु उसे जवाब देती है, नहीं नीसान, मैं नहीं छोड़ूंगी। जिस डीमन ने आपको मारा है मैं उसे खत्म करूंगी। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि उस डीमन का नाम क्या था और वो दिखता कैसा था। कनाई आखिरी बात कहती है, उसके सर के ऊपर ब्लड का एक बड़ा सा दाग था और वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। एंड नाउ बैक टू प्रेजेंट। तभी डोमा अपना टोपी हटाता है और कहता है, हेलो मेरा नाम डोमा है, आज रात काफी सुंदर है ना। शिनुबु का दिमाग क्लिक करता है। टोपी के ऊपर ब्लड स्टेन, जेंटल वॉइस, कांस्टेंट स्माइल, सब कुछ मिलता है। ये वही डीमन है जिसने कनाए कोचो को मारा था। अब वक्त है रिवेंज का। अब आगे हम देखते हैं कि चेंबर के एक कोने से एक लड़की चीख रही होती है, प्लीज मुझे बचा लो। वो डोमा के हाथों का नेक्स्ट शिकार होती है, लेकिन एक पल में शिनोबु लाइटनिंग की स्पीड से वहां पहुंचती है और उस लड़की को बाहर खींच लेती है। डोमा उससे काफी इंप्रेस हो जाता है और उससे कहता है, ओह तुम तो काफी फास्ट हो। पर जब वो लड़की को देखती है शिनोबु, उसकी आंखों में शौक आ जाता है। वो ऑलरेडी कट चुकी होती है, उसकी गोद में उसके ऑर्गन्स बिखरे होते हैं। डोमा उससे कैजुअली अब बोलता है, चिंता मत करो, मैं उसे बाद में खा लूंगा। शिनोबु को याद आता है कि कनाई ने उससे कहा था कि ये डीमन 4 पेयर के फैंस को यूज करता है और हमेशा काम दिखता है, पर असल में ये है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर। इसके बाद डोमा खुद को डिक्लेयर करता है, मैं इटर्नल पैराडाइज कल्ट का फाउंडर हूँ। मेरा काम है अपने वर्शिपर्स को खुश करना और उन्हें खुशी देना और खुद को भी। ये लड़की बाद में मैं खा जाऊंगा, एक भी टुकड़ा मैं नहीं छोड़ूंगा। शिनोबु का दिमाग और गर्म होता है। उसके सामने खड़ा था उसका सबसे बड़ा दुश्मन। उसका मिशन अब पर्सनल है, ये सिर्फ एक बैटल नहीं, ये उसकी बहन का बदला है। शिनोबु अपने मन में सोचती है, ये वही है, ये वही डीमन है जिसने मेरी बहन को मारा था। सामने डोमा खड़ा था, हमेशा की तरह काम, एक हल्की सी स्माइल के साथ। वो फिर से बोलता है, मैं तो सबको खुश कर रहा हूँ, तुम क्या पागल हो? थोड़ी देर पहले ही ये लड़की दर्द से चीख रही थी, अब देखो कितनी शांति में है। डोमा अपने ट्विस्टेड लॉजिक से आगे भी बोलता है, लोग मरने से डरते हैं तो मैं उन्हें खा लेता हूँ ताकि वो हमेशा के लिए मेरे साथ जी सके। जो भी है मैं सब एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उन्हें रेस्ट देता हूँ और एनलाइटमेंट की तरफ गाइड करता हूँ। शिनोबु का गुस्सा अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। वो चिल्लाती है, तू क्या पागल है? मैं तेरी यहाँ बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, ऐसे भी मुझे तेरी बकवास सुन के उल्टियाँ आ रही है। डोमा थोड़ा शॉक्ड होने का नाटक करता है, अरे यार हम तो बस पहली बार मिले हैं, तुम ऐसा बात क्यों कर रही हो? ऐसे थोड़ी ना चलता है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो मुझे बोलो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी दर्द को सुनूंगा। ये सुनकर शिनोबु और भी ज्यादा रेज में आ जाती है और उसकी आंखों में आग थी। यू आर द वन जिसने मेरी बहन को मारा है। ये हाउरी जो मैंने पहना है, इसे नहीं पहचाना है तुमने? डोमा थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाता और कहता है, ओह तुम्हारा मतलब वो फ्लावर पेंटिंग वाली लड़की से है? हाँ वो बहुत क्यूट थी और स्वीट भी थी, बस अफसोस मुझे इतना है कि मैं उसे खा नहीं पाया क्योंकि सूरज अराइज हो चुका था। मुझे याद है, खाना तो चाहता था मैं, लेकिन मैं उसे खा नहीं पाया।
ये सुनकर शिनोबू बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और सीधा डोमा की आंखों में छेड़ देती है। ब्रीथ ऑफ इंसेक्ट, डांस ऑफ पेस्टिंग, एकदम से डोमा को अटैक लगता है। डोमा चौंक जाता है और उससे कहता है, वाओ ये अटैक काफी अच्छा था, मैंने इसे अपने हाथों से भी नहीं रोक पाया। फिर वो अपनी ब्लड डिमन आर्ट को एक्टिवेट करता है लोटस आई से। शिनोबू तुरंत पीछे हट जाती है, लेकिन उसके हाथ और फेस में थोड़ा सा आइस टच हो जाता है। शिनोबू मन में सोचती है, द एयर इज कोल्ड एनफ टू रेप समवन्स लंग्स टू श्रेड्स। डोमा इम्प्रेस्ड हो जाता है शिनोबू से, तुम काफी फास्ट हो, लेकिन अफसोस स्टैब से कोई डीमन नहीं मरता है, उसका गला काटना पड़ता है। शिनोबू कॉन्फिडेंटली कहती है, तो क्या हुआ, मैं पॉइजन यूज कर सकती हूँ ना। अचानक डोमा के बॉडी में पॉइजन का इफेक्ट टिकने लगता है, वो हेविली ब्लीड कर रहा होता है, दर्द से चीखता है। ये पॉइजन पहले जो माउंटेन में यूज हुआ था उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पर डोमा फिर से स्माइल करता हुआ उसे बोलता है, लेकिन लगता है मैं तुम्हारे पॉइजन को डिकम्पोज कर गया, सॉरी यार, तुमने काफी मेहनत की थी ना इसके लिए। फिर वो हंसकर आगे बोलता है, जब तुम अपने ब्लड में पॉइजन मिलाती हो ना, तब एक यूनिक सी साउंड निकलती है, तुम्हारा ब्लड लिटरली गा रहा होता है। उसके टोन एकदम मजाक उड़ाने वाला था। यार दिस इज सो मच फन, पॉइजन वाला अटैक काफी इंटरेस्टिंग था, चलो एक और बार ट्राई करो, प्लीज एक और शॉट करो ना मेरे पे। ये सब सुनकर शिनोबू ट्रिगर हो जाती है और अपने आप से कहती है, ठीक है मुझे ऐसा एक्सपेक्ट था, और अपना नेक्स्ट अटैक लॉन्च करने लगती है। जैसे ही वो अपना नेक्स्ट अटैक लॉन्च करने जा रही होती है, एकदम से डोमा का फ्लैशबैक चालू हो जाता है। डोमा अपने पास्ट में डूब जाता है और हम उसकी असलियत को और भी गहराई से समझने लगते हैं। वो एक मुस्कान के साथ कहता है, जब मैं छोटा था तो लोग मुझे भगवान समझते थे, मुझे देखकर उनकी आंखों में उम्मीद थी पर दिल में दर्द। सब मुझे अपना दुख बताने आते थे और मैं बस उनकी बातें सुनता था, समझने की कोशिश करता था। पर सच ये था कि डोमा ने आज तक किसी का दर्द को महसूस नहीं कर पाया। वो कह रहा था, बचपन से मैं एक ऐसे नाटक में था जहां मुझे समझा गया कि मैं सबका दुख दूर कर सकता हूँ, पर मुझे तो किसी और के दर्द का मतलब भी आज तक पता नहीं चला। मुझे सिर्फ क्यूरियोसिटी थी कि क्या ये लोग सच में इतने दर्द महसूस कर रहे हैं या ये एक तरह का इल्यूशन है। और तब डोमा ने एक ट्विस्टेड सोल्यूशन ढूंढ निकाला इन सब से डील करने का। अगर मैं दर्द खत्म नहीं कर सकता इनका, तो मैं इन्हें ही खत्म कर देता हूँ। जब कोई नहीं बचेगा तो दर्द भी नहीं बचेगा, है ना। वो लोग जो उस पर भरोसा करते थे, डोमा उन्हें मार कर खा जाता था। हर बॉडी का स्केलेटन वो संभाल के रखता था, जैसे एक ट्रॉफी हो। हर हड्डी उसके फेक कंपेशन का एक निशानी थी। वो कहता है, जब कोई मर जाता है उनका हार्ट बंद हो जाता है, ब्रेन खत्म हो जाता है और उनका एग्जिस्टेंस मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए मैंने सोचा, जब तक सिम्बा हो तुम्हारा इटर्नल फेट वही है, मैं तुम्हें कंज्यूम करूं और तुम मुझ में अमर हो जाओ। डूमा के लिए दुनिया में सब कुछ मीनिंगलेस था, सिर्फ उसकी ट्विस्टेड लॉजिक ही उसकी रियलिटी थी। वो आगे कहता है, और लोग लोग तो इस सिंपल सी बात को समझते ही नहीं है। सच कहूँ, स्टूपिड बनाना हो इट मस्ट बी वेरी हार्ड। उसकी वॉइस में सरकाज़म था, पर आंखों में एक खौफनाक सच छुपा था। मैं उन बेवकूफ लोगों को खुश करना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ, शायद इसलिए मेरा जन्म हुआ है। ये थी उसकी बैक स्टोरी, कोल्ड, अनफीलिंग और डिस्टर्बिंग। उसकी पर्सनैलिटी की तरह उसका पास्ट भी इमोशनल लेस था, एक ऐसा डीमन जो सिर्फ दिखावा करता है इंसानियत के साथ। फ्लैशबैक से निकलते ही हमें दिखता है कि शिनोबू ने डोमा पर ऑलरेडी 5 बार अटैक कर दिया है। हर बार पॉइजन का यूज उसने किया है, पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। डोमा हंसी में कहता है, तुम्हारा पॉइजन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। पता हो ना, एक छोटी सी लड़की कितना पॉइजन बना सकती है। वो नोटिस करता है कि शिनोबू अब थक चुकी है, तुम्हारी सांस भी भर रही है, तुम ठीक हो ना। पर उसकी टोन में कंसर्न नहीं, बस एक ट्विस्टेड एंजॉयमेंट था। शिनोबू सोचती है, अपारमन होने का मतलब यही है, इस पर मेरा पॉइजन में असर नहीं कर रहा है, और जिस स्पीड से ये रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। डोंगा उसके पास अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है। वो अपने ब्लड को फ्रीज करके फॉग में बदल देता है और पूरे हॉल में फैला देता है। अब वहां सांस लेना भी खतरनाक हो चुका था। इसके बाद शिनोबू अपना एक और डेडली मूव निकालती है, ब्रीथ ऑफ इंसेक्ट, डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई। शी चार्जेस एट हिम विद इनक्रेडिबल स्पीड, एकदम साइलेंट लेटल। अटैक इतना पावरफुल होता है कि डोमा का बॉडी ब्लीड करने लगता है। यू आर फास्ट, शायद सबसे तेज पिलर जिससे मैं मिला हूँ, डोना कहता है, पर उसके शब्द में अभी भी एक मॉकिंग टोन होती है। लेकिन तभी एक पल में सब बदल जाता है। डोमा का काउंटर अटैक आता है, एक मैसिव स्लैश, और शिनोबू नीचे गिर जाती है। खून उसके हाथों से बह रहा था। वो गिरती है, वीक लगती है,
थक चुकी थी। डोना उससे कहता है, तुम बस अपनी स्पीड यूज करके मेरी गर्दन काट सकती थी, पॉइजन की क्या जरूरत थी? पर वैसे भी तुम्हारे जैसे टाइनी लड़की से ये भी तो नहीं हो पाता। शिनोबू नीचे पड़ी थी, आंखें खुली पर उनमें हेल्पलेसनेस थी। वो अपने हाथों को देखती है, मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं? मैं थोड़ी और बड़ी होती तो शायद मैं इसका सर काट पाती। उसके मन में फ्लैशबैक चल रहा होता है, अपनी बड़ी बहन कनाए को याद करती है, ग्यूमी को याद करती है, उन सब की फिजिकल स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा थी। वो सोचती है कनाए क्या कहना चाहती थी, शायद कि मैं हार जाऊंगी, शायद मैं कभी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकती। उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, लेकिन तभी एक फैमिलियर वॉइस कनाए का हेलुसिनेशन या मेमोरी जो भी तुम कहो वो कहती है, शिनोबू पुल योरसेल्फ टुगेदर, तुम गिरने के लिए नहीं बनी हो, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, तुम खड़ी हो सकती हो। शिनोबू रोती है, मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं ब्लीड कर रही हूँ, मेरी लेफ्ट लंग छिल गई है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही। कनाए ने उसे जवाब था, उसे सिंपल सा जवाब दिया, लड़ाई जीतने के लिए खड़ा होना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ खुद पर भरोसा करना ज़रूरी होता है। तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कनाओ से वादा किया था। उस मोमेंट में शिनोबू वापस उठती है, वो खड़ी होती है, ब्लीडिंग हो रही थी पर आंखों में एक नई आग थी। डोवा भी शॉक हो जाता है और उससे कहता है, तुम फिर से खड़ी हो गई, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम सच में एक इंसान हो भी या नहीं हो? वो देखता है कि उसका ब्लड स्लोली लंग्स तक पहुंच रहा है, तो वो उससे कहता है, तुम्हारा ब्लड लंग्स के अंदर जा रहा है, तुम कितना पेन महसूस कर रही हो बताओ ना, चलो मैं तुम्हारा सर को काट कर तुम्हें रेस्ट देता हूँ। पर शिनोबू के अंदर अब कोई डर नहीं था। वो कहती है, मुझे बस उसके नेक तक पहुंचना है और पॉइजन को डायरेक्ट इंजेक्ट करना है और यही मेरा फाइनल मूव होगा। और इसके बाद शिनोबू अपना अटैक लॉन्च करती है, ब्रेथ ऑफ इंसेक्ट, डांस ऑफ सेंटिपेड, 100 लेग सिक्स एक्ट, एक इतना तेज मूवमेंट कि पूरा जगह हिल जाता है। दोनों के लिए उसका अटैक ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जा रहा था। वो ब्रिज जहाँ वो खड़ा था उसकी स्पीड के प्रेशर से टूट जाता है। भाई जब डोमा का ये अटैक देख रहा था तो एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रहा था। उसके लिए मोमेंट्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया था। मोमेंट्स इतने फास्ट थे कि उसने ब्रिज को तोड़ दिया। शिनोबू अपने अटैक के साथ डोमा को बार बार हिट कर रही थी, लेकिन डोमा उसके हर अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर सडनली शिनोबू ने अपना फाइनल मूव किया और अपने सोर्ड से डोमा के गले को पकड़कर उसे सीलिंग से लटका दिया और उसे वक्त अपना पॉइजन भी रिलीज कर दिया। ये वही चीज थी जो शिनोबू चाहती थी। लेकिन फिर एक फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शिनोबू एक ब्यूटीफुल फैमिली में थी, उसके माँ बाप थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक दिन डीमन का अटैक होता है और उसके माँ बाप को मार डालता है। तब ग्यूमी आता है और डीमन को मार के शिनोबू और उसकी बहन को बचाता है। उसके बाद शिनोबू और उसकी बहन डिसाइड करते हैं कि वो लोग स्ट्रांग बनेंगे, वो डीमंस को मारेंगे ताकि जो नॉर्मल इंसान है वो अपने परिवार के साथ खुशी से जी सके। फ्लैशबैक के बाद हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, जहाँ शिनोबू ने अपने सोर्ड से डोमा के गले पर घंटा डाल दिया था। शिनोबू सोच रही थी कि अगर हम वीक भी है तो क्या हुआ, तो अगर हम एक डीमन को मार देते हैं इसका मतलब हम बहुत सारे इंसानों की जान बचाते। अगर हम एक अपर मून को मारते हैं तो हम 100 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाते। ये सब बातें वो अपने बहन से की गई प्रॉमिस को याद करके सोच रही थी। डोमा की बॉडी पर पॉइजन फैलते जा रहा था और फिर शिनोबू अपना सोर्ड निकालकर डोमा के गले से बाहर कर देती है। जैसे ही वो नीचे गिर रही थी वो सोच रही थी कि मुझे ये करना है चाहे कुछ भी हो। फिर अचानक तांजीरो की एक याद आती है उसे, जहाँ तांजीरो ने उससे पूछा था कि आर यू एंग्री, और शिनोबू उस चीज को याद करते हुए कहती है, हाँ तांजीरो मैं बहुत गुस्सा हूँ। उसी वक्त डोमा अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाता। वो शिनोबू को पकड़ के उसे गले लगा लेता है और कहने लगता है, तुमने कितनी मेहनत की, तुम्हारी ताकत देख के मैं काफी हैरान हूँ। तुमने बहुत सारे डीमंस को मारा, तुम्हारी बहन से भी ज्यादा स्ट्रांग हो तुम जिंदा हो, ये एक चमत्कार है। डोमा ये सब बोलते हुए शिनोबू को गले लगा रहा था। शिनोबू काफी कंफ्यूज थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर डोमा ने कहा, तुमको पता है कि ये सब करना कितना बेकार है और इसलिए तुमने अपना वक्त जाया किया है मुझे हराने की कोशिश करके। आगे फिर डोमा उससे कहता है, ये बेवकूफियां इंसान को इतना बेहतरीन बनाती कि क्या बताऊं। इसके बाद डोमा फिर उससे कहता है, अब तुम इतनी पावरफुल हो गई हो कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई लास्ट वर्ड्स है तो बताओ, मैं सुनना चाहूंगा। शिनोबू अपनी आखिरी वर्ड्स के रूप में कहती है, रॉट इन हेल। उसके बाद डोमा शिनोबू को अपने स्टिंगर से मार के उसे अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन उसी वक्त कनाओ आती है और देखती है कि डोमा ने शिनोबू को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। वो शौक में आकर चिल्ला पड़ती है,
मास्टर! शिनोबू अपने हाथ से कुछ इशारा कर रही थी और अपना सूंड नीचे गिराकर कनाओ को सिग्नल देने की कोशिश कर रही थी। कनाओ फिर अपने फुल पावर का यूज करते हुए अपने फ्लावर बीटिंग का फूड फॉर्म से फ्लावर ड्रॉप का अटैक करती है। डूमा अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और आगे हम फिर देखते हैं कि डूमा की बॉडी के अंदर शिनोबू ऑब्जर्व हो रही है। डूमा कनाओ से कहता है, ये जो फिंगर से हिंट दिया था इसका क्या मतलब था, पता हो ना? तुम्हारे मास्टर ने तूने मेरे एबिलिटीज के बारे में हिंट दिया था, यही है ना, राइट? फिर हम आगे देखते हैं कि डोमा ने शिनोबू को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। शिनोबू की बटरफ्लाई विंग्स को डोमा अपने हाथ में पकड़कर कह रहा था, आज रात बहुत अच्छा डिनर मिलने वाला है मुझे। शिनोबू की जर्नी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये पहला फाइट था इन्फिनिटी कैसल में, जहां हमने शिनोबू को खोते हुए देखा और समझा कि डोमा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। पूरी फाइट में डोमा ने शायद उसकी ताकत का पूरा यूज़ नहीं किया था, वो बस मज़े ले रहा था और इसी बेचैनी में शिनोबू को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। अब कनाओ के साथ कोई और भी आने वाला है, लेकिन उस फाइट को हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं एक और वीडियो बनाकर उस फाइट को कवर कर सकता हूँ, बट तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या तुम लोग सही में चाहते हो कि मैं इन्फिनिटी कैसल को कवर करूँ? और अपने ओपिनियंस भी ज़रूर देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी कैसल आर्क सितंबर में रिलीज़ होने वाला है और थिएटर में मुझे पता है बहुत से लोग रोने वाले हैं, बहुत से लोग इमोशनल होने वाले हैं, क्योंकि हमने शिनोबू को खो दिया है, एक हाशिरा को खो दिया है। ये सीन बहुत इमोशनल होने वाला है। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम लोग अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो और मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, शिवरात्रि, बाय बाय।